हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। तो मैं आपको लेकर आया हूँ मेरी एक ई बुक की तरफ जो मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर की है। टर्म वन एग्जामिनेशन जो अपडेटेड सिलेबस है सीबीएसई का 2021 और 22 के अकॉर्डिंग, उस टर्म वन के सिलेबस के लिए ये एमसीक्यू की ई बुक तैयार मैंने की है। तो लास्ट लेसन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, द लास्ट लेसन। इसका अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग। इस लेसन की लॉस्ट स्प्रिंग के जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उन एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इस पूरी ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। सो लेट्स गो। इस ई बुक को बाय करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग का। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग इज कंपोज्ड बाय अल्फोंस डॉडेट, अनीस जंग, विलियम डगलस और कमला दास। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अनीस जंग इज़ द राइट आंसर। अल्फोंस डॉडेट जो हैं वो द लास्ट लेसन के लेखक हैं। विलियम डगलस, उन्होंने डीप वाटर लिखा है। और कमला दास, इन्होंने पोएम लिखी है माई मदर एट 66। द करेक्ट आंसर इज बी, अनीस जंग। I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold. What is the gold symbol of in this sentence? Gold का यहाँ पर इस लाइन में मतलब gold से नहीं है. It symbolizes for something. What is that symbolizing? Golden jewelry, garbage, money, both B and C. तो यहाँ पर जो correct answer है वो both B and C है। यहाँ पर जो बच्चे गोल्ड स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, तो गोल्ड उनके लिए क्या है? गार्बेज ही गोल्ड है। और गोल्ड क्या है उनके लिए? मनी है। तो गोल्ड की जब वो बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में मनी की बात कर रहे हैं और उनके लिए गोल्ड क्या है? गार्बेज। सो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। साहेब्स नेम इज आयरोनिकल बिकॉज साहेब का नाम जो है वो आयरोनिकल है, इसमें आयरनी है। कैसे आयरनी है? साहेब्स फुल नेम इज साहेब आलम। हिज फुल नेम मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही डज नॉट गेट फूड एंड एजुकेशन, ऑल ऑफ अबव। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं चारों के चारों, ये सब मिलकर साहेब के नेम को आयरोनिकल बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। साहेब का फुल नाम साहेब आलम है। उसके फुल नाम का मतलब है यूनिवर्स का लॉर्ड। और यूनिवर्स का लॉर्ड होने के नाते उसके पास में जो है सब सुविधाएं होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसे प्रॉपर फूड और एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए साहिब का नाम आयरोनिकल है। दी ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन ऑफ स्लम डू नॉट वेयर चप्पल्स। जो बच्चे हैं स्लम्स के वो चप्पल्स नहीं पहनते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, ऑफ देयर कस्टम, ऑफ देयर हैबिट, ऑल ऑफ अबाउ। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबाउ। पॉवर्टी तो उनका रीजन है, दे कैन नॉट अफोर्ड। ऑफ देयर कस्टम, वे इसे कस्टम बता रहे हैं। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस हैज़ डेवलप्ड एज देयर हैबिट। लेकिन समय के चलते उनकी ये हैबिट बन गई है, तो इसलिए ऑल ऑफ अबाउ इज द करेक्ट आंसर है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स चिल्ड्रन ऑफ स्लम डू नॉट वेयर चप्पल्स। एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और धीरे धीरे उन्होंने इसको अपनी ट्रेडिशन के रूप में ले लिया है और फिर उसके बाद में ये उनकी हैबिट बन गई है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट द पीपल ऑफ सीमापुरी। इनमें से कौन सा सीमापुरी के लोगों के लिए सही नहीं है? मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर फ्रॉम बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर रैग पिकर्स। ट्रू है ये भी। पीपल आर फ्रॉम बांग्लादेश, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव हियर विदाउट आइडेंटिटी, ये भी ट्रू है। सीमापुरी इज फार अवे फ्रॉम दिल्ली, ये ट्रू नहीं है। सीमापुरी इज नॉट फार अवे फ्रॉम दिल्ली, इट इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की बॉर्डर पर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इज सीमापुरी इज फार अवे फ्रॉम दिल्ली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिट होम? ट्रांजिट होम क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होम, टेम्पररी होम, अनक्लीन होम, स्मॉल होम। ट्रांसफरेबल होम यानी ऐसे होम जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है। टेम्पररी होम, ऐसे होम जो थोड़े समय के लिए बनाए जाते हैं। अनक्लीन होम, यू अंडरस्टैंड। स्मॉल होम, तो टेम्पररी होम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट आंसर इज बी, टेम्पररी होम। थ्रू द ईयर्स रैक पिकिंग हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। व्हाट डज द लाइन मीन? यानी जैसे जैसे साल निकले हैं रैक पिकिंग में उनका एक्सपर्टाइज हो गया। तो क्या हुआ है? मैनी पीपल हैव टेकन रैक पिकिंग एज ए प्रोफेशन। रैक पिकिंग हैज बीन इंक्लूडेड एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल्स। रैक पिकर्स हैव acquired an expertise in their work in due course of time. रैक पिकर्स हैव लेफ्ट रैक पिकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जैसे जैसे समय निकला है और धीरे धीरे ये उन लोगों ने इसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया है। एक्सपर्टाइज हासिल करने का मतलब है वो एक्सपर्ट हो गए हैं रैक पिकिंग के अंदर।
For children it is wrapped in wonder, for elders it is a means of survival. How is garbage wrapped in wonder for children? बच्चों के लिए तो ये वंडर यहाँ सरप्राइज के लिए है, यानी बच्चों के लिए कभी कभी सरप्राइज लाता है, बल्कि बड़ों के लिए ये सर्वाइवल का मीन्स है। सर्वाइवल का मीन्स मतलब जैसे तैसे जिंदा रहने का जरिया है। तो हाउ इज गार्बेज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है सरप्राइज में कैसे रैप्ड इन है? दे फाइंड फूड इन गार्बेज, they find money in garbage, they find wrappers in garbage, they find wonderful things in garbage. The correct answer is they find money in garbage. तो कभी कभी कचरा बीनते बीनते उन्हें कुछ पैसे भी हाथ लग जाते हैं जो उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होते। Which game is Sahib interested in? Tennis, volleyball, cricket. He is not interested in any game. Tennis is the right answer. Sahib is not happy working at tea stall because he gets low wages there. His master is very cruel. He has lost his freedom. His working hours are not fixed. तो इसमें सही आंसर है he has lost his freedom. उसकी फ्रीडम चली गई है, उसको वेजेस लो नहीं मिलते हैं, 800 रुपीज़ उसे मिल रहे हैं वहाँ पर, which is far better than his own work, जो उसके वर्क से कहीं ज़्यादा है। His master is not cruel. He gives him 3 times meal also. His working hours are not fixed. Working hours तो फिक्स हैं। तो करेक्ट आंसर is he has lost his freedom. Where has Sahib got shoes from? साहिब को शूज कहाँ से मिले हैं? Someone has bought the shoes for him. कोई उसके लिए शूज खरीद के लाया है। His tea stall master has given him the shoes. या फिर टी स्टॉल मास्टर ने उसे शूज दिए हैं। These are the discarded shoes of a rich boy. Anis Jung has bought the shoes for him. Correct answer is these are the discarded shoes of a rich boy. सो अगर आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आपको लिंक के मार्फत आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुकेश वांट्स टू बिकम मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक, पायलट, बेंगल मेकर या टी सेलर? करेक्ट आंसर इज मोटर मैकेनिक इज द राइट आंसर। वाई डज द ड्रीम ऑफ मुकेश लूम लाइक ए मिराज? जो मुकेश का सपना है वो दूर किसी मृग मरीचिका की तरह क्यों दिखाई देता है? मृग मरीचिका मतलब आभासी, हमें ऐसा एहसास होता है दूर कहीं कोई रियलिटी है, लेकिन वास्तव में हम जब वहाँ जाते हैं तो वो हमें वैसा नहीं मिलता है। यानी उसका सपना एक असंभव सा क्यों दिखता है? हिज ड्रीम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज। इसका ड्रीम बहुत डिफिकल्ट है, रियलाइज नहीं हो सकता। इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी टू बी ऑन मास्टर, या बहुत ज़्यादा पैसा लगता है खुद का मास्टर बनने में। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी इसके आंसर है। इट इज़ हिज अनरियलिस्टिक ड्रीम, या फिर उसका ये अनरियलिस्टिक ड्रीम है। तो इसमें अनरियलिस्टिक ड्रीम वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक जो बहुत सिंपल है। हिज ड्रीम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज। उसका ड्रीम पूरा होना मुश्किल है। पूरा होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग इस बेंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि वो उनका पुश्तैनी धंधा छोड़कर कोई दूसरा काम करें, तो इसलिए वो जाने की परमिशन नहीं देंगे। इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज। इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी टू बी ऑन मास्टर, और इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। गैराज खोलने में, अपना मैकेनिक खुद बनने में, गैराज खोलने में बहुत सारा पैसा लगता है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर डज मुकेश लिव इन? मुकेश कहाँ रहता है? सीमापुरी, ढाका, फिरोजाबाद, दिल्ली। फिरोजाबाद इज़ राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज़ फिरोजाबाद, विच इज़ फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। विच ऑफ दीज इज़ नॉट द फीचर ऑफ मुकेश लोकेलिटी? इनमें से कौन सा मुकेश की लोकेलिटी का फीचर नहीं है? हाइजीनिक सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग्स आसपास का जो एरिया काफ़ी हाइजीनिक है, नहीं, ये नहीं है। वॉबली डोर्स हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग टुगेदर, ये बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर इज ए, हाइजीनिक सराउंडिंग्स। विच सोशल इवल डज एनिस जंग टॉक अबाउट थ्रू द अकाउंट ऑफ मुकेश? मुकेश के अकाउंट के थ्रू, यानी मुकेश का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके थ्रू अनीस जंग किस सोशल ईवल की बात कर रहे हैं? चाइल्ड लेबर, वेल सिस्टम, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, ऑल अबाउ, ऑल सभी चीज़ों की बात की जा रही है। चाइल्ड लेबर की बात कब की जा रही है? व्हेन ही टॉक्स अबाउट द पीपल देयर हु आर children there who are working in dingy cells or under high temperature. Well system, when he talks about मुकेश, जो मुकेश की जो भाभी है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, गरीबों का शोषण तो हो ही रहा है, तो इसके बारे में तो नॉर्मल जनरल टॉपिक है, तो ऑल अबाउट इज द करेक्ट आंसर। हाउ टू द रेनबो कलर्ड बैंगल्स क्रिएट आयरनी विद द लाइफ ऑफ बेंगल बेकर्स? रेनबो कलर्ड बैंगल्स, रेनबो कलर, रेनबो हैज 7 कलर्स एंड 7 कलर्स आर द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन इन बेंगल मेकर्स की लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है।
They have no colors to play with. They don't have rainbow in their sky. Their life is colorless without happiness. None of these. The correct answer is their life is colorless. What health issues do the people of Firozabad have? फिरोजाबाद के लोगों को क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं? They lose the brightness of their eyes. Yes. They become blind. Yes. Their eyes are more adjusted to darkness. Yes. All above is the correct answer. What does Savita do? She solders pieces of glass. She sells bangles. She is a rag picker. और all above. यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए शी सोल्डर्स पीसेस ऑफ ग्लास. ऑल अबाउ इज नॉट द करेक्ट आंसर. इसको हम करेक्ट कर लेंगे ई बुक में भी. शी सोल्डर्स पीसेस ऑफ ग्लास, दैट इज द करेक्ट आंसर. शी इज इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व इन सेलिंग बेंगल्स. शी इज नॉट अ रैग पिकर. द करेक्ट आंसर इज शी सोल्डर्स पीसेस ऑफ ग्लास. वाई कैन यंग पीपल ऑफ फिरोजाबाद नॉट चेंज देयर प्रोफेशन? जो यंग पीपल है फिरोजाबाद के, वो अपने प्रोफेशन को क्यों नहीं चेंज कर सकते? दे डोंट हैव इनफ मनी, कि उनके पास में पूरा पैसा नहीं है. देयर इनिशिएटिव एंड ड्रीमिंग एबिलिटी इज लॉस्ट. उनकी जो ड्रीमिंग एबिलिटी है और जो इनिशिएटिव यानी पहल करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है. दे हैव नो वन टू लीड. उनके पास कोई लीड करने वाला नहीं है. ऑल अबाउ इज़ द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑल अबाउ. वाई डू यंग पीपल ऑफ फिरोजाबाद नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव? जो यंग पीपल हैं फिरोजाबाद के, वो अपने आप को ग्रुप में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते? दे हैव द फियर ऑफ पुलिस. उन्हें पुलिस का डर है. दे हैव नो वन टू लीड, या फिर उनके पास में कोई है नहीं जो उनको लीड कर सके. दे डोंट नो हाउ टू मेक कोऑपरेटिव, या उनको पता नहीं है कि ग्रुप कैसे बनाया जा सकता. बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. Caught in a web of poverty, which literary device is used in this line? This is metaphor. ये metaphor है. जो web of poverty जो phrase use किया गया है, ये metaphor को symbolize करता है. Which two distinct worlds does Anis Jung talk about? Exploited and exploiters, poor and rich, policemen and saukars, both A and B. The correct answer is both A and B. What is common between Sahib and Mukesh? Sahib और मुकेश में क्या common है? Both want to become their own master. Both are rag pickers. Both are bangle makers. Both have migrated from Dhaka. Both want to become their own master. Why is Anis Jung impressed with Mukesh? Mukesh wants to become his own master. Mukesh wants to go against the God-given lineage. Mukesh wants to lead others. Both A and B. So यहाँ पर both A and B is the correct answer. In that way, this ends this lesson Lost Spring, and in next video we shall be talking about the lesson Deep Water. Thank you very much for watching. Please share the video among your friends and subscribe the channel. Thank you very much.